जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। बताइए दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, किडनी, जिसे जिसे हम लोग ब्रिक भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 20 से लेकर 120 दिन तक। कितने दिन तक? तो 20 से लेकर 120 दिन तक दोस्तों ये लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव रक्त यानी कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 7.4। 7.4 ये जो है दोस्तों पीएच मान है किसका? तो मानव रक्त क्षारीय का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन का होता है ये श्वेत रक्त कण का जीवन काल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होगा? तो इसका ए राइट आंसर होगा ओ। ओ जो है दोस्तों ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होगा? इनमें से कौन सा है दोस्तों रक्त सर्वग्राही रक्त समूह? तो वो होगा ए बी। क्या दोस्तों? ए बी, यानी कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, 23 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 23 सेकेंड लगता है यह शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। कितना? 23 सेकेंड। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसे एग्जाम में पूछा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 65 से लेकर 80%। कितना दोस्तों? 65 से लेकर 80% तक ये जो है जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है एग्जामों में। तो चलिए, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा दोस्तों 7%, जो कि ये रक्त की मात्रा जो है दोस्तों शरीर के 7% भार होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों जीके की क्लास आप लोग करते होंगे तो सभी को मालूम होगा कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो कितना दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, इसका राइट आंसर ए 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है? तो दोस्तों भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो राइट आंसर ए मुख से। याद रखिएगा, मुख से होता शुरू। अगले क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? दोस्तों किस आंत में होता है बताइए कि पचे हुए भोजन किस आंत में अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा छोटी आंत में। याद रखिएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? पित्त जो है वो दोस्तों किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है?
तो सी इसका राइट आंसर होगा यकृत द्वारा। यकृत द्वारा ये पित्त का जो अंग है दोस्तों यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की, दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चलिए ये भी दोस्तों आप लोग इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा त्वचा। त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर सी होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होगा? इनमें से कौन सा है दोस्तों रक्तचाप मापने का यंत्र? तो रक्तचाप मापने का यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पूछा दोस्तों हड्डियों की शरीर में, तो कितना हो जाएगा? 206, सभी को मालूम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला होगा। 206 हड्डियां ये शरीर में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो याद रखना 12 जोड़ी। कितना दोस्तों? 12 जोड़ी, यानी कि राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ए 639। 639 ये मांसपेशियों की संख्या है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़े में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव खोपड़े में कितनी हड्डियां होती है? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 हड्डियां होती है। कितना? 8 हड्डियां होती है मानव खोपड़े में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों मनुष्य का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार धड़कता है, सभी को मालूम होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी है? स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी है? तो 16 से लेकर 18 बार। कितना दोस्तों? 16 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर है। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है दोस्तों प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो कौन सा है दोस्तों लार में पाए जाने वाला एंजाइम? तो टाइलिन, सभी को मालूम होगा टाइलिन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सब। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? तो जांघ में होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर। फीमर हो जाएगा सबसे बड़ी हड्डी जो कि जांघ में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा है दोस्तों? तो एनामिल। एनामिल तत्व एक ऐसा तत्व है जो सबसे कठोर माना गया है मानव शरीर के। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता किससे दोस्तों? प्रोटीन से होता है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है शरीर में? तो पैर में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है ये टिबिया नामक हड्डी शरीर में। याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों जो आगे का जो प्रश्न है आपके लिए टेस्ट रखें दोस्तों, तो उसे देखने से पहले आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि मनुष्य
मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कर चुके हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर शुरू से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों मानव शरीर से संबंधित 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जो सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए।